किसान संगठनों ने एक बड़ा फैसला लिया है। बीजेपी के जो मंत्री हैं, विधायक हैं, उनका घेराव किया जाएगा और इस आंदोलन को और बड़ा किया जाएगा। और जानकारी के लिए हमारे साथ किसान नेता रमेश जी हैं। रमेश जी, सबसे पहले भारत लाइन पर आपका स्वागत है। कैसे देखते हैं सारी इस रूपरेखा को? इस रूपरेखा को देखो भाई जी, जो पिछले 4 महीने से किसान तो इतना उग्र और आतंकित है, इन कानूनों से डरा हुआ है। सरकार उसको बार बार यही कह रही है आज तक, चाहे हमारी 6 दौर की वार्ता हो किसान के साथ या पिछले 4 महीने से जो सड़कों पर उतरा हुआ, तब सरकार की तरफ से जो स्टेटमेंट आई है उनमें और आज वाले में कोई फ़र्क नहीं है। सरकार बार बार यही कह रही है कि ये फ़ायदे के कानून है। वही आज क्या किया सरकार ने, जो पिछली 6 दौर की वार्ता थी उसमें तो मौखिक तौर पर कह रहे थे जो सरकारी नुमाइंदे थे, आज उन्होंने वही बातें लिख कर दे दी हैं। तो बातें वही हैं कि खुफिया फ़ायदा होगा, तुम्हें फ़ायदा होगा। फ़ायदा ये नहीं बता पा रहा कहाँ से फ़ायदा होगा। फिर किसान को इतना यकीन ही नहीं है। क्या किसान पागल है आज देश का? क्या किसान से बड़ा कोई PhD है आज? हैं? किसान जितनी सीधी लीक अपने हल से बैल के पीछे होकर के खींच सकता है, कोई विद्वान इनका साइंटिस्ट खींच सकता है? किसान अपने खेत में ये बता सकता है खड़ा होकर के आज बीज डालने का, पैर का अंगूठा लगा करके इस ज़मीन में बीज डालने का वक्त आया है नहीं? किसान अपने पशु के कमर पे हाथ रख के ये बता सकता है कि ये प्रेग्नेंट है या नहीं? ये किसान को पागल समझ रहे हैं जिन्होंने खेती की ही नहीं, और वो किसान को बता रहे हैं कि फ़ायदा होगा। अरे फील्ड के PhD हम बता सकते हैं, ये नहीं बता सकते कि ये पौधा धान का है या गेहूं का है। हम ये बता सकते हैं इस पौधे को रात को दिक्कत हुई, टेम्परेचर डाउन था, या दिन को दिक्कत हुई, टेम्परेचर ज़्यादा था। हम पौधे को ये बता सकते हैं इसमें माइक्रो न्यूट्रेंट की कमी है, इसमें जिंक की कमी है, इसमें कैल्शियम की कमी है, या इसमें बोरोन की कमी है, मैग्नीशियम की कमी है। ये हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं, हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं। आज देश का किसान, मैं अकेला नहीं, हर देश का किसान इतना जागरूक है और वो समझ रहा है कि अगर आज भी हम नहीं लड़े अपने अन्याय के विरुद्ध, जो किसान के साथ अत्याचार हो रहा है उसके विरुद्ध नहीं लड़े, तो भावी पीढ़ियां, भावी फसलें और नस्लें बर्बाद हो जाएंगी। उम्मीद थी कि जो अमित शाह से मुलाकात कल रात हुई थी, कोई सकारात्मक हल निकलेगा, लेकिन कुछ भी नहीं निकला। देखो भाई, अगर इस सरकार का पिछले 6 साल का इतिहास खंगाल के देखें तो ये एक अहंकारी लोग, अनुभवहीन लोग और जिद्दी और घमंडी लोगों का गिरोह है। सरकार नहीं कह सकते हम इनको। क्यों नहीं मान रहे? ये लोकतंत्र है, जनतंत्र है। किसान क्यों आया है अपना खेत छोड़कर, पशु छोड़कर, बच्चे छोड़कर, घर छोड़कर? क्यों सड़कों पर? कोई फोबिया हुआ है किसान को? क्यों मारा फिर रहा है किसान? क्या इस देश में लोकतंत्र खत्म हो गया? क्या इस देश में लोकलाज रहा ही नहीं, बचा ही नहीं? सिर्फ 2 आदमी कहेंगे वही होगा। आज कारपोरेट सेक्टर, पूरा कारपोरेट सेक्टर के पंजे में दे दिए इन लोगों ने हमारे सारे सरकारी संस्थान। धीरे धीरे करके बेचा जा रहा है। रेलवे बेच दी, लाल किला बेच दिया, हवाई जहाज बेच दी, तेल बेच दिया, रेल बेच दी। इन्होंने छोड़ा क्या है? BPCL जो कितने मुनाफे के साथ चल रही थी वो भी बेच दी। सब कुछ अब किसान को बेचने की तैयारी। क्या हम हमारा जल जंगल ज़मीन नहीं बचाएंगे? अब तो मैं तो अपील करना चाहूँगा मेरे प्रदेश और देश के किसान से कि साथियों, अगर इस बार हम हार के चले गए तो लोग हमें कायर, कुटिल, कपूत कहेंगे। अगर हम डटे रहे तो चाहे हमें मरना भी क्यों ना पड़े तो शहीद कहलाएंगे, और जीत कर चले गए तो दिग्विजयी योद्धा कहलाएंगे हम। तो रूपरेखा अब आगामी क्या बनाई है? क्योंकि सरकार से तो कोई उम्मीद लगती नहीं आपको। देखो, ना तो उग्र रूप लिया जा रहा है, ना कोई आक्रामक फैसले लिए जा रहे हैं, लेकिन इनकी नाक में दम, अब इनकी नाक बंद करेगा ना किसान, तब ये मुंह खोलेंगे। अब जितने भी फैसले लिए जा रहे हैं, हमारी सीनियर इकाई है, हमारे प्रतिनिधि हैं, कमेटी है, वो बहुत सोच समझ के चल रही है। और ये भी नहीं है कि उन्हीं के सहारे चल रहा है जो 40-45 प्रतिनिधि हैं। आज पूरे देश का किसान, बच्चा, बुजुर्ग, महिला, गाँव में पंचायत हो रही है देश के गाँव में। कैसे सहयोग किया जाए इस आंदोलनरत किसानों का, कि हम इस हमारी भागीदारी कैसे हो? इनके किसानों के जो आंदोलन पर किसान हैं उनके लिए रसद, खाद्य सामग्री कैसे मुहैया करवाई जाए? हमारी औरतें भी, ग्रामीण महिलाएं भी इतनी आगे आ चुकी हैं, अब इस आंदोलन से पीछे नहीं हटें, क्योंकि वो जानती हैं अगर आज भी हम मुड़ गए पीछे तो भविष्य में ऐसे, ये ऐतिहासिक आंदोलन है, भविष्य में ऐसा आंदोलन खड़े होते शायद कई सदियां बीत जाएं और निराश होकर के हमारा जो कृषि प्रधान देश था वो एक मजदूर प्रधान देश में तब्दील हो जाएगा।
तो बात हरियाणा की है। हरियाणा में जिस प्रकार से सहयोगी दल है जेजेपी, वो भी लगातार कुर्सी पे चिपका हुआ नजर आ रहा है। विरोध लगातार देखने को मिला। शायद मैं ये ना इतना कहूँ कि प्रधानमंत्री से ज़्यादा अगर हरियाणा की बात करें तो जेजेपी के लोगों को गालियाँ मिल रही हैं। तो कैसे देखते हैं आप लोग? ये इतने लालची निकम्मे सत्ता के सवार्थी महत्वाकांक्षी लोग हैं भाई। देखो इन्होंने हमारे स्थानीय नेता हैं जेपी दलाल जी का बयान, कितना बेशर्मी भरा बयान था जेपी दलाल जी का। उन्होंने कहा इसको पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है, इसको फलाना सपोर्ट कर रहा है, इसको दिन का सपोर्ट कर। अरे एजेंसियां आपके पास हैं, अगर कोई ऐसा काम हो रहा है तो डाल दो ना जेल में। शर्म आनी चाहिए। हमारे सांसद हैं, कई सांसद जिन्होंने बार बार जा करके प्रचार किया। ये अपनी जो है ना, ये इतने इन्हीं की वजह से तो बर्बाद हो गया। इस देश में दो लोग हैं, दो लोग दो गुजराती दलालों ने, दो गुजराती ठगों को देश की सारी धरोहर धीरे धीरे करके बेच दी। रमेश जी, लगता नहीं कि किस प्रकार से जो राजनेता हैं या नेता लोग हैं उन्हें भी अपने अपने पदों से रिजाइन करके इस आंदोलन में भाग लेना चाहिए? बिल्कुल देना चाहिए, हाँ बिल्कुल देना चाहिए भाई। नहीं तो आज देश का बच्चा, बूढ़ा, युवा इतना जागरूक हो चुका है, इनको भविष्य में जो इनको बड़ी बड़ी ऊंचाइयों पर पहुंचा सकते हैं ना, देश के शीर्ष पदों पर, इनको धड़ाम से इनका कॉलर पकड़ के नीचे मारेगा वही किसान मारेगा इनको कॉलर पकड़ के नीचे। हाँ। तो लगातार माहौल देख रहे थे और आज 14 दिन हो गए, 14 दिन हो गए, लोगों में जोश है, आक्रोश नहीं है। जगह जगह सेवा भाव यहाँ दिखाई दे रहा है। अलग अलग तरह के लंगर हैं, किसी तरह की कोई कमी नहीं है। लगता नहीं कि आने वाले दिनों में ये आंदोलन और बड़ा रूप लेने वाला है? बिल्कुल, दिन, महीने, साल, चाहे अब यहाँ पर जो किसान है ना, वो किसान इसलिए आया, चाहे दिन लगे, महीना लगे, साल लगे। हमारे इतना असला ये खाद्य सामग्री, अपना रहने का, खाने का, पीने का, पहनने का, ओढ़ने का इतना सामान लेकर आया कि किसान यहाँ से हिलने वाला नहीं। और मैं तो इस दिल्ली की तारीफ़ करूँगा। अहो भाग्य है दिल्ली तेरा कि तेरे दरवाजे पर हमेशा क्रांता आया करते थे, तुझे लूटने मथने वाले आया करते थे। गजनी आया, गोरी आया, कासिम आए, ये गोरे अंग्रेज आए, अब ये काले अंग्रेज आए हैं। ए दिल्ली, तेरी धरती पर, तेरी ज़मीन पर पहली बार तेरा असली मालिक इस देश का किसान तेरे दरवाजे पर आया। तब तक नहीं जाएगा जब तक तेरी सफाई ना कर दे। जो दरिंदे बैठे हुए हैं उनको हिला करके अच्छी योजनाएं ना बना दे। और अब भविष्य में उम्मीद करता हूं जो हमारे नीति निर्धारक हैं, तो हमारे देश का किसान और मतदाता ये सोचे कि जब तक हमारे नीति निर्धारक वहाँ नहीं पहुँचेंगे, जो ज़मीन की सच्चाई और दर्द जानने वाले नहीं पहुँचेंगे, यही हाल होता रहेगा। तो भविष्य में बहुत कुछ बदलाव आने वाला है। और मैं तो तारीफ़ एक बात मोदी की भी करूँगा कि मोदी जी, आपके पाप ने, आपके अहंकार ने इस देश के किसान को, इस देश के मजदूर को, इस देश के शहरी को देहाती से मिला दिया, किसान को मजदूर से मिला दिया, पंजाब को हरियाणा से मिला दिया, और हर स्टेट के किसान को संगठित करके आज हम भाइयों की तरह, अपने भाइयों की तरह ये लड़ाई लड़ रहे हैं। हम किसी के सहारे नहीं हैं, ना तो कोई गलती करेंगे, ना ही कोई ऐसा फैसला लेंगे, लेकिन बिल्कुल आत्मीयता से संगठित होकर तब तक ये लड़ाई जारी रखें जब तक हम जीत नहीं जाते। और मैं अपील करना चाहूँगा मेरे प्रदेश की जनता से कि साथियों, इस बार जीत कर आएंगे। अगर हम यहाँ पर हार के आए तो हम कायर कहलाएंगे, कुटिल कहलाएंगे और कपूत कहलाएंगे। और जीत कर आए तो हम दिग्विजयी योद्धा कहलाएंगे। और अगर मर भी गए तो हम शहीद कहलाएंगे। लेकिन वापस मुड़ेंगे तो हार का मुंह नहीं दिखाएंगे, चाहे लाश ही क्यों ना आनी पड़े हमारे। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे किसान नेता रमेश, जिन्होंने पहले भी हरियाणा में कई आंदोलन किए और सरकार को घोड़ियों चलाने का काम किया। लेकिन कहीं ना कहीं जो ये किसान आंदोलन है अब उग्र होगा। कहीं ना कहीं इस आंदोलन का स्वरूप है वो बड़ा होगा, क्योंकि सरकार लगातार जो किसानों की मांगों को मानने के लिए तैयार नजर नहीं आ रही। सिग्गू बॉर्डर से मैं कमल वधावन, भारत 9।